हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेज वीडियो। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रोनाउन की प्रैक्टिस। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम थ्योरी पर उतना ध्यान न देते हुए प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे और प्रैक्टिस के माध्यम से ही जितनी मैं थ्योरी आपको समझा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और आप यकीन मानिए, इस थ्योरी के माध्यम से आप अच्छे खासे मार्क्स अपने एग्ज़ाम्स में ले सकते हैं। जैसा कि आप नोटिस कर रहे हैं कि अगर थ्योरी इस समय हम पढ़ना चालू करते हैं, ज़्यादा तो समय इतना हमारे पास नहीं बचा है कि हम थ्योरी के ऊपर इतना ध्यान दे पाएँ। लेकिन फिर भी हमने ये डिसाइड किया कि हम थ्योरी का एक अलग से वीडियो बनाएंगे और प्रैक्टिस का अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसके माध्यम से क्या होगा, दोनों चीज़ें हम कंबाइंड पढ़ पाएंगे और कंबाइंड पढ़ेंगे तो उससे और बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अदरवाइज जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो तो आपको मिलते ही जाएंगे। तो चलिए, और ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स के साथ में। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ऑफ द टू काउज गिव्स 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शंस हैं ईच और एवरी। कौन से ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पर? ईच और एवरी यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शंस हैं। ईच और एवरी में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ईच और एवरी के साथ सिचुएशन ये है कि एवरी का प्रयोग जनरली हम प्रोनाउन के तौर पर नहीं करते हैं, लेकिन ईच का प्रयोग हम बाकायदा प्रोनाउन के तौर पर करते हैं। ठीक है ना। अब प्रोनाउन के तौर पर करने के लिए क्या होता है ना कि हमें इसके तुरंत बाद एक नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ईच का प्रयोग तो नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर वैसे भी जो सिचुएशन दे रखी है, अगर एवरी का प्रयोग होता भी ना तो टू के साथ में नहीं होता है। ठीक है ना। यहाँ पर एवरी का प्रयोग हमेशा टू के साथ, ज्यादा के साथ में होता है, मोर देन टू के लिए होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो इसका सही आंसर आएगा बच्चा, वो सही आंसर आएगा ईच आएगा, क्योंकि ईच का प्रयोग क्या करते हैं हम, टू या मोर देन टू दोनों की कंडीशन में हम कर लेते हैं। टू और मोर देन टू, ठीक है ना, मोर देन टू, इस दोनों कंडीशन में हम ईच का प्रयोग कर सकते हैं। तो ईच ऑफ द टू काउज गिव्स 10 लीटर्स ऑफ मिल्क का मतलब क्या है कि दोनों में से प्रत्येक गाय 10 लीटर दूध देती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहाँ है? हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पर देखिए, ऑफ दीज टू बॉयज में स्टैंड फर्स्ट। कहने का मतलब ये है कि दोनों में से एक लड़का प्रथम आ सकता है। ठीक है ना, दोनों में से एक लड़का प्रथम आ सकता है। तो मैं आपको बता दूंगा कि एनी वन का प्रयोग कभी भी दो के लिए नहीं होता है। एनी वन का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है। तो यहां पर इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा बेटा ईदर। अब ये ईदर क्यों निकलेगा? क्योंकि ईदर का मतलब ही होता है दो में से एक। क्या होता है ईदर का मतलब? दो में से एक। अच्छा, मान के चलिए एनी वन को अगर सही करना होता तो एनी वन किस कंडीशन में आ सकता था? मान के चलिए यहां पर अगर दो की जगह तीन होता, चार होता, पांच होता, यहां पर थ्री लिखा है मैंने, यहां पर तीन होता, फाइव होता, 10 होता। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि यहां पर मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हम जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? ईच, ईच होता है, ईदर होता है, एनीवन होता है, नीदर होता है और नन होता है। मैं एक बार आपको फिर से यहां पर लिख के दिखाता हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ईच होता है बेटा एक, इसके बाद में ईच के बाद में ईदर होता है, ठीक है ना, ईदर के बाद में एक एनीवन होता है। ठीक है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जिसको हम विभाग सूचक प्रोनाउन कहते हैं। क्या प्रोनाउन कहते हैं? विभाग सूचक। इसके बाद में नीदर होता है, ठीक है ना, नीदर होता है, और लास्ट में होता है नन। ठीक है ना, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। ओके, अब इसमें ईच के साथ सिचुएशन क्या है कि ईच का प्रयोग हम दो के साथ भी करते हैं और दो से ज्यादा के साथ भी करते हैं। तो ईच ऑफ द टू काउज आ रहा है तो बिल्कुल सही है, लेकिन ईच ऑफ द 10 काउज आ रहा है तब भी ईच का प्रयोग दोनों ही कंडीशन में सही होता है। अब बात करते हैं ईदर का, क्योंकि हम ये सारे क्वेश्चन अभी ईदर नीदर इन टाइप के आएंगे, तो मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूं कि ईदर का प्रयोग हम करते हैं दो में से एक के लिए। किसके लिए करते हैं? दो में से एक के लिए। लेकिन अगर तीन में से एक की बात हो जाए, चार में से एक की बात हो जाए, पांच में से एक की बात हो जाए, तो हम ईदर का प्रयोग नहीं करेंगे। ईदर का प्रयोग हम सिर्फ दो के लिए करेंगे। ये यहाँ पर टू दे रखा है, यहाँ पर थ्री आ जाए, फाइव आ जाए, 10 आ जाए, तो हम एनी वन का प्रयोग करेंगे, न कि ईदर का। लेकिन यहाँ टू बॉयज लिखा है इसलिए यहाँ पर हम ईदर का प्रयोग करते हैं दो में से एक के लिए। आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं कि एनी वन का प्रयोग करते हैं जब हम बात कर रहे हैं कि ईदर से ज्यादा की संख्या होती है ना, तब हम एनी वन का प्रयोग करते हैं। ये जो एनी वन लिखा है, ये एनी वन का प्रयोग करते हैं कि जब दो से ज्यादा में से एक, अगर मान के चलिए तीन में से एक लड़के ने मदद की मेरी, तो यहां पर फिर तो ईदर का प्रयोग न होके एनी वन का यूज होगा। इसी प्रकार से नीदर का प्रयोग करते हैं तो नीदर का प्रयोग भी दो में से एक भी नहीं, नेगेटिव सेंस में होता है।
और नन का प्रयोग होता है 2 से अधिक में से एक भी नहीं के लिए। अगर 10 में से एक ने भी मेरी मदद नहीं की तो नन आएगा, लेकिन 2 में से एक ने मेरी मदद नहीं करी तो फिर नीदर का प्रयोग होगा। अब ये जो हमने बेसिक्स समझे हैं, इसके दम पर हम सारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेटा एनीवन का प्रयोग 2 से ज़्यादा में से के लिए किया जाता है, लेकिन 2 में से एक के लिए ईदर का प्रयोग करते हैं, तो ईदर यहाँ पे सही आंसर है। अब नीचे वाला देखें, ऑफ द 2 सर्वेंट्स टोल्ड द ट्रुथ। दोनों ही जो ऑप्शन है वो नेगेटिव सेंस में है, नीदर और नन। मतलब दोनों में से एक भी नौकर ने सच नहीं बोला। क्या मतलब निकला इसका? दोनों में से एक भी नौकर ने सच नहीं बोला। तब 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 की बात कर रहे हैं तो बेटा इसमें 2 के लिए अपन नीदर शब्द का प्रयोग करते हैं, नन शब्द का प्रयोग 2 से ज्यादा में से एक के लिए, सॉरी एक भी नहीं के लिए करते हैं। अगर यहाँ पे 3 होता, 4 होता, ये 2 की जगह यहाँ 3 होता, 4 होता, 5 होता, 100 होता, 1000 होता, मिलियन होता, मान के चलिए, तब जाके नन लगता था। 2 वाली कंडीशन अलग रहेगी, 2 से ज्यादा वाली कंडीशन अलग रहेगी। तो यहां पर 2 की बात आ रही है, नीदर का प्रयोग होगा, नन का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए किया जाता है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? नीदर हो गया बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें जरा। अरे एक मिनट, कहां चला गया? क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, ऑफ द 3 पिक्चर्स वॉज गुड। अब बेटा यहां देखो, अभी हमने 2 की बात करी थी, यहां पर आ रहा है ऑफ द 3 पिक्चर्स। यहां किसका प्रयोग हो रहा है? 3 पिक्चर्स का प्रयोग हो रहा है, मतलब 2 से ज्यादा वाली कंडीशन है। अब यहां पर 2 के लिए क्या यूज करते हैं? 2 के लिए हम करते हैं नीदर का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? नीदर का प्रयोग 2 के लिए करते हैं, लेकिन नन का प्रयोग करते हैं 2 से ज्यादा के लिए। तो यहां पर मतलब क्या निकल रहा है कि 3 में से एक भी पिक्चर सही नहीं है। एक भी पिक्चर सही नहीं है 3 में से। अगर 2 में से एक भी नहीं होती तो फिर नीदर आता, लेकिन 3 में से एक भी नहीं है, तो यहां पर क्या प्रयोग होगा बेटा? नन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा यहाँ पे? नन का प्रयोग होगा। ठीक है ना, ये जो आपको ध्यान रखना है। 3 पिक्चर, सवाल सिर्फ यहाँ पे देखो, बेसिक कंसेप्ट सिर्फ इतना सा है, 2 और 2 से ज्यादा वाली सिचुएशन है, बस वही हमको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, आई डिड नॉट बाय ऑफ द 3 पेन्स। एनीवन और इधर दोनों का मतलब होता है में से एक। अब इधर का मतलब होता है 2 में से एक। किसके में? कितने में से एक? 2 में से एक। और एनीवन का प्रयोग होता है 2 से ज्यादा में से एक, जैसे 3, 4, 5। तो यहां पर देखिए संख्या बेटा क्या दे रखी है? 3 पेन्स की बात हो रही है कि मैंने तीनों में से एक भी पेन नहीं खरीदा। तो यहां पर जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? यहां पर एनीवन होगा। अच्छा, मैं ऊपर वाला आंसर आपको ये क्लिक नहीं कर पाया था, राइट क्लिक नहीं कर पाया था, नन होगा। तो नीचे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? एनीवन होगा, क्योंकि इधर का प्रयोग 2 में से एक के लिए किया जाता है। फिर से वही चीज आ रही है, रिपीट। अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ही वॉज हेल्दियर देन ऑफ हिज 2 ब्रदर्स। वो अपने 2 भाइयों में से ज्यादा हेल्दियर है। तो एनीवन का प्रयोग बेटा हमेशा 2 से ज्यादा के लिए होता है, लेकिन ईदर का प्रयोग किससे ज्यादा के लिए होता है? सिर्फ किस में से होता है? 2 में से एक के लिए होता है। तो ही वॉज हेल्दियर देन ऑफ हिज 2 ब्रदर्स। वो अपने 2 भाइयों में से एक से ज्यादा हेल्दी है, एक से ज्यादा हेल्दी है। तो अब यहाँ पर देख लो, ये 2 ब्रदर्स आ रहा है ना, तो 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने आंसर ईदर लगाया है। लेकिन अगर यहाँ पर 2 की जगह 3 होता, 4 होता, 5 होता, 10 होता, तो फिर हम एनीवन का प्रयोग करते। आई होप ये चीज आपको, ये वाली शीट के जो 3 क्वेश्चन है, ये समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऑफ द 2 पेंसिल्स विल डू। अब ऑफ द 2 पेंसिल्स विल डू का मतलब क्या निकल रहा है यहाँ पर? कि 2 में से एक काम करेगी, सीधी सी बात है। अब यहाँ पेंसिल्स कितनी है बच्चा? 2 पेंसिल्स है ना। तो मैंने आपको बताया ना कि ईदर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? 2 के लिए करते हैं, 2 में से एक के लिए करते हैं। एनी का प्रयोग हम 2 से ज्यादा में से एक के लिए करते हैं। तो यहाँ तो एनी ऑफ द 2 पेंसिल्स विल डू नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? ईदर ऑफ द 2 पेंसिल्स। लेकिन यहाँ पर अगर 3, 4, 5 होता तो फिर एनी का प्रयोग हम कर सकते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है बेटा? ईदर इसका राइट आंसर है। ओके, आई होप कि मेरे ख्याल से मैं जितना आसान हो सकता है उतना आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर क्या, सबको ही समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज हल्का सा भी रखते हैं तब भी आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ऑफ द 2 बॉयज वॉज प्रेजेंट। अब यहाँ पर आंसर्स हैं नीदर और नन, दोनों में से एक भी नहीं, या 2 से ज्यादा में से एक भी नहीं। तो एक भी नहीं के लिए हम नन और नीदर का प्रयोग करते हैं। बॉयज कितने हैं बच्चा?
दो लड़के हैं ना, तो दोनों में से एक भी प्रेजेंट नहीं था, तो दोनों के लिए, दो में से एक भी के लिए, एक भी नहीं के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? नीदर का प्रयोग करेंगे। तो नीदर इज द राइट आंसर। नन का प्रयोग कब करेंगे? जब यहां पर दो की जगह ये जो दो दे रखा है, दो की जगह संख्या दो से ज्यादा होती तो फिर नन का प्रयोग होता है ना। ओके, आई थिंक क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। ऑफ द थ्री सिस्टर्स मैरिड, देखो यहाँ पे दो की जगह थ्री सिस्टर्स आ गया ना। अब थ्री में ऑप्शन कौन कौन से हैं? नीदर और नन। देखो ऊपर भी नीदर और नन थे, यहाँ पर भी नीदर नन है। हमने दो के लिए किसका प्रयोग करा है? नीदर का प्रयोग करा है। लेकिन यहाँ पर थ्री सिस्टर्स के तीनों में से एक भी बहन शादीशुदा नहीं है, मैरिड नहीं है, तो यहाँ पर नीदर लगाओगे कि नन लगाओगे? नीदर का प्रयोग दो के लिए होता है, किसके लिए होता है? दो के लिए। तो यहाँ पर नन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर सिस्टर्स कितनी है? तीन है, तो यहाँ पर आपको नन का प्रयोग करना पड़ेगा, न कि नीदर का। ये नीदर आपका गलत हो जाएगा। नीदर का प्रयोग होता है दो के लिए। किसके लिए होता है बच्चा? दो के लिए प्रयोग होता है नीदर का, ठीक है ना। अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, हाँ, ऑफ द 5 टीम्स में विन, की 5 में से एक टीम जीत सकती है भैया। तो टीम कितनी है? टीम यहाँ पर दे रखी है 5, ठीक है ना। 5 टीम दे रखी है। ईदर का प्रयोग तो हम दो के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दो के लिए। लेकिन एनी वन या एनी का प्रयोग हम करते हैं दो से ज्यादा के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एनी का प्रयोग हो रहा है। तो ये हमने शुरू में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताए थे कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ। ईच होता है, ईदर होता है ना, ये थ्योरी भी पढ़ते जा रहे हैं हम, है ना। एनी वन या एनी, कुछ भी कर सकते हैं आप। एनी वन और एनी एक ही बात है, ठीक है ना। इसके बाद में नीदर होता है, ओके, है ना। इसके बाद होता है नन। ये 5 प्रोनाउन है बेटा। ये प्रोनाउन कहे जाते हैं। ये प्रोनाउन क्या कहे जाते हैं? इनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। में लिख के दिखा देता हूं, है ना। ब्यूटिव प्रोनाउन। अच्छा, थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि राइटिंग को लेके कोई ज़्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि अभी पेन टेप पे थोड़ा सा नया नया लिखना चालू किया है ना, तो इसलिए थोड़ा सा राइटिंग में आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? विभाग सूचक सर्वनाम, जिसमें दो में से एक, दो में से प्रत्येक, दो में से एक भी नहीं, दो से ज्यादा में से प्रत्येक, दो से ज्यादा में से एक, दो से ज्यादा में से एक भी नहीं। इस तरह से 6 कंडीशंस बनती है जो हमने अभी पढ़ी है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्या बोलते हैं उस पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, उससे पहले हम थोड़ा सा पेन सेलेक्ट करेंगे, है ना। हाँ, अरे हाँ, ये हो गया, ओके। हाँ, एक मिनट, नहीं हुआ क्या? हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें ऑप्शन तो नहीं दे रखे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल समझ में आएगा। समझ में क्यों नहीं आएगा? देखिए, यहां पर सेम सिचुएशन आ रही है कि एवरी वन ऑफ द 2 बॉयज गेट्स अ प्राइज। यहां पर सिचुएशन क्या आ रही है? यहां पर बोला जा रहा है कि एवरी वन ऑफ द 2 बॉयज। बेटा बॉयज कितने हैं? 2। दो में से एवरी वन का प्रयोग हो सकता है क्या? एवरी वन ऑफ द 2 बॉयज गेट्स अ प्राइज का प्रयोग इसमें नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? ईच ऑफ द 2 बॉयज का प्रयोग होगा, क्योंकि एवरी का प्रयोग दो से ज्यादा में से किया जाता है। दो से ज्यादा में से प्रत्येक के अर्थ में किया जाता है। यहाँ पर ईच का प्रयोग होगा, न कि एवरी वन का प्रयोग होगा। यहाँ पर अगर 3 बॉयज होते तो एवरी वन का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हम क्या करेंगे? यहाँ पर ईच का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ईच के प्रयोग के साथ मैंने आपको बताया कि दो में से प्रत्येक के लिए भी ईच का प्रयोग करेंगे, और दो से ज्यादा में से प्रत्येक के लिए भी ईच का प्रयोग होता है। अगर 3 आ जाता तब भी यहाँ पर एवरी वन ईच का प्रयोग हो सकता है, और एवरी वन सिर्फ तभी हो सकता है जब यहाँ पर दो से ज्यादा संख्या हो। लेकिन दो है तो एवरी वन का प्रयोग तो नहीं ही करेंगे। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर ईच ऑफ द 5 मैन। बेटा मैन कितने हैं? 5 हैं। तो यहां पर दे रखा है ईच। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ही क्वेश्चंस हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि ईच का जो प्रयोग है बच्चा, किसका प्रयोग बताया मैंने आपको? जो मैंने आपको बताया कि जो ईच का प्रयोग है वो दो में से प्रत्येक और दो से ज्यादा में से प्रत्येक, दोनों कंडीशन में हो जाता है। कितने में से? दो में से प्रत्येक के लिए भी हो जाएगा, मोर देन 2 इस सिचुएशन में भी हो जाएगा, है ना, मोर देन 2। तो यहां पर आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप ईच का प्रयोग बाकायदा 5 मैन के साथ कर सकते हैं। ये आंसर, ये आपका जो क्वेश्चन है इसमें कोई एरर है नहीं, ये सही है, ठीक है ना। इसमें ईच का प्रयोग ऊपर वाले में सही कर दिया था हमने। अब नीचे देखें जरा,
क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, एनी ऑफ द टू रोड्स, रूट्स कितनी हैं? 2 हैं। रोड्स कितनी हैं कि दोनों में से एक जो रोड है वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाती है, ये कह रहा है सामने वाला, ठीक है ना। तो 2 के साथ बेटा एनी का प्रयोग नहीं होता है। एनी का प्रयोग किसके साथ होगा? 2 से ज्यादा के लिए। किसके साथ होगा बेटा? 2 से ज्यादा के लिए होगा। 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, एनी का प्रयोग किसके लिए होगा? अरे 2 से ज्यादा के लिए। एक बार फिर पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से ज्यादा के लिए। तो यहाँ पर एनी का प्रयोग हम करेंगे मोर देन 2 के लिए, मोर देन 2। ओके, लेकिन यहाँ पर 2 की बात हो रही है, तो जब मोर देन 2 आ रहा है तो फिर यहाँ पर 2 को हटा के 3 तो नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में चेंज करना है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एनी की जगह ईदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ईदर का प्रयोग करेंगे। अब ईदर का प्रयोग क्यों करेंगे? ईदर का प्रयोग इसलिए करेंगे कि एनी और ईदर दोनों का मतलब होता है 2 में से 1, और एनी का मतलब होता है 2 से ज्यादा में से 1, मतलब में से 1। जो है हम लिखते हैं ना, में से 1। ये में से 1 का मतलब है कि जो भी संख्या होगी वो 2 या 2 से ज्यादा होगी। तो में से 1 के लिए एनी का भी प्रयोग करेंगे, 1 के लिए ईदर का भी प्रयोग करेंगे। ईदर का 2 में से 1 के लिए, एनी का 2 से ज्यादा में से 1 के लिए। आई होप कि समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? नन ऑफ द टू गेस्ट्स टर्न्ड अप। अब टर्न्ड अप का मतलब निकलता है पहुंचना। दोनों में से एक भी गेस्ट नहीं पहुंचा है ना। नन ऑफ द, अब यहां पर 2 में से एक भी गेस्ट नहीं पहुंचा है, तो बेटा 2 में से एक भी नहीं पहुंचा है तो हमारे सामने नन है, और नन के साथ में है एक नीदर। क्या है बेटा? नन के साथ में है एक नीदर। तो बेटा यहाँ नन, नीदर का प्रयोग होगा 2 के लिए। किसके लिए होगा? नीदर का प्रयोग 2 के लिए होगा, और नन का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए होता है। तो यहाँ पर गेस्ट कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर नन नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? नीदर का प्रयोग होगा। मैं फिर से एक बार हटा देता हूँ, थोड़ा सा समझ में क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, तो नन का प्रयोग बेटा 2 से ज्यादा के लिए होता है, तो यहाँ पर नन का प्रयोग गलत है, ये यहाँ पर गलत है। इसकी जगह नीदर का प्रयोग सही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 2 गेस्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसर एनी ऑफ द 2 क्वेश्चंस। ये क्या हो गया? 1 मिनट। अच्छा, ओके, यहाँ अपनी कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वेश्चन के तौर पे ही आया है, मैं उसको हेडिंग मान रहा था। ये क्वेश्चन के तौर पे आ रहा है बेटा। यहाँ पर कितने क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं? 2 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना। तो एनी वन का प्रयोग 2 से ज्यादा के लिए होता है। एनी वन का प्रयोग किसके लिए होता है? 2 से ज्यादा। तो एनी वन के अलावा और कौन सा हो सकता है जिसका मतलब 2 में से 1 निकलता है? तो इसका मतलब निकलता है ईदर ऑफ द 2 क्वेश्चंस का यहाँ पर अर्थ लगेगा। ईदर, आंसर ईदर ऑफ द 2 क्वेश्चंस, मतलब दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर 2। आंसर एनी ऑफ द ईदर ऑफ द 2 क्वेश्चंस का मतलब क्या है? 2 में से एक क्वेश्चन का आंसर 2। अगर यहाँ पर 3 क्वेश्चंस होते, 4 क्वेश्चंस होते, एनी वन का प्रयोग सही हो जाता है, लेकिन यहाँ ईदर का प्रयोग सही होगा, एनी वन का प्रयोग गलत हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 में, उससे पहले पेन सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ जरा देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, नीदर ऑफ द 4 बुक्स। बेटा बुक्स कितनी है? संख्या पे ध्यान दीजिए, 4 है। नीदर का प्रयोग 2 में से एक भी नहीं के लिए होता है। किसके लिए होता है? 2 में से, सॉरी मैंने गलत लिख गया, इसको देख लेते हैं, सॉरी। तो क्या लिखेंगे? 2 में से एक भी नहीं। किसका? नीदर का प्रयोग। लेकिन 4 में से अगर एक भी नहीं की बात करनी है तो फिर क्या आएगा? 4 में से एक भी नहीं की बात करनी है तो बेटा यहाँ पर नीदर ना आके क्या आएगा? यहाँ पर नन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? नन। नीदर का जो पार्टनर है ना वो कौन है? नन है। तो यहाँ 4 के लिए नन का प्रयोग होगा, न कि नीदर का। तो ये आप ध्यान रखें बस इस बात का, यहाँ पर नन का प्रयोग करना, नीदर का प्रयोग नहीं करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, नन ऑफ माई 2 पेन्स राइट्स वेल। मेरे पास 2 पेन है, दोनों में से एक भी ढंग से नहीं चलता है। दोनों में से एक भी ढंग से नहीं चलता है। मेरे सारे पेन सही चलते हैं, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास 2 पेन है, दोनों में से एक भी ढंग से नहीं चलता है। अब ये 2 आ रहा है ना बेटा, तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा है कि नन का प्रयोग 2 से ज्यादा में से एक भी नहीं के लिए होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आप अगर समझदार हैं तो समझ सकते हैं, नीदर का प्रयोग होगा। बेटा यहाँ पर क्या होगा? नीदर का प्रयोग होगा, नन का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो नीदर इज द राइट आंसर। यहाँ पर नन नहीं लगाएंगे क्योंकि यह 2 पेन्स की बात हो रही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एनी वन ऑफ द टू मैन, देखिए यहाँ पर एनी वन ऑफ द टू मैन वुड बी एबल टू डू दिस वर्क, कि यहाँ पर दोनों में से एक आदमी ये काम करने में सक्षम होगा या सक्षम है ना, सक्षम होगा। तो यहाँ पे दो आदमी की बात करें, दोनों में से एक के लिए, मैंने आपको बताया था दोनों में से एक के लिए बेटा ईदर का प्रयोग होगा, ये इसका एनी वन का प्रयोग नहीं होगा। एनी वन का प्रयोग कब होता है, जब यहाँ पे 3 4 5 कुछ भी आ जाता, तो यहाँ पर बेटा ईदर का प्रयोग होगा, एनी वन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना, ये ईदर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। अभी देखो हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन स्पेशली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो ईच और इधर में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। द बॉयज नैरेटेड स्टोरी ईच, इस टाइप से ईच का प्रयोग कभी इस तरह से नहीं होता है। द बॉयज नैरेटेड स्टोरी ईच का प्रयोग ऐसे पीछे कभी भी नहीं करते हैं। तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं, ईच ऑफ द बॉयज, यहाँ पर किस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे हम, है ना, इसको ऐसे लिखेंगे ईच ऑफ द टू बॉयज भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बॉयज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के सिचुएशन में आ जाता है, दो में से प्रत्येक के लिए और दो से ज्यादा में से प्रत्येक के लिए भी ईच का ही प्रयोग होता है। तो ईच ऑफ द बॉयज कर सकते हैं, इसमें स्पेशली आपको 2 या 3 संख्या लगाने की जरूरत नहीं है, आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ईच ऑफ द बॉयज नैरेटेड स्टोरीज, इस टाइप से ये प्रयोग होगा, ईच ऑफ द बॉयज करके आएगा, न कि इस टाइप से आएगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10 में जाके देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, द स्टूडेंट्स कंट्रीब्यूटेड 50 रुपीज ईच, ऐसे भी नहीं आएगा बेटा, ईच का प्रयोग ऐसे नहीं करता। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट करके आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या करके आएगा, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको, है ना, एक मिनट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे करके आएगा, कंट्रीब्यूटेड 50 रुपीज, ठीक है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वाला हम जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो करने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। किसकी करने वाले हैं बेटा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है ना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है जिसमें हम परस्पर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, परस्पर की बात करते हैं, ठीक है ना। ईच अदर, है ना, और दूसरा होता है वन अनादर, वन अनदर, ठीक है ना। ये दो होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या होते हैं बेटा, ये दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहे जाते हैं। इनका मतलब होता है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ, परस्पर, आपस में, है ना, ये होता है। इसको अपन रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इसमें अंतर क्या है बेटा, दोनों का मतलब समान होता है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ, परस्पर, आपस में, ठीक है ना, एक दूसरे को। अब ईच अदर का प्रयोग करते हैं हम बेटा दो के लिए। किसके लिए करते हैं हम, दो के लिए ईच अदर का प्रयोग करते हैं। दो से ज्यादा के लिए हम वन अनादर का प्रयोग करते हैं, मोर देन टू, मोर देन टू, इसके लिए हम दो से ज्यादा के लिए वन अनादर का प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ दो ही प्रोनाउन है तो ज्यादा सिचुएशन में कोई परेशानी आना नहीं चाहिए। अब देख लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टू सिस्टर्स लव्ड वेरी डियरली। तो दो की बात हो रही है, कितने सिस्टर्स की बात हो रही है बेटा, दो सिस्टर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ईच अदर का प्रयोग होगा। दो के लिए क्या लगाएंगे हम, ईच अदर लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ रही है। मैंने आपको दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन बताए हैं, एक है ईच अदर, कौन सा है, एक ईच अदर है और एक है वन अनदर, ठीक है ना। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए करेंगे, वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए करेंगे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, चिल्ड्रन, सॉरी, लिटिल चिल्ड्रन लव। अब यहाँ लिटिल चिल्ड्रन दो की बात हो रही है क्या, भाई यहाँ तो बोल रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे दो नहीं है भैया, दो से ज्यादा हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बच्चे कितने हैं कि भाई छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ दो की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर बेटा ईच अदर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर क्या आएगा, वन अनादर का प्रयोग होगा, वन अनदर। इसका प्रयोग होगा, वन अनदर का प्रयोग होगा। आई होप कि समझ में आ रहा है, ठीक है ना। इसको एक बार मिटा देते हैं, नहीं तो फिर ठीक है, मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ इन दोनों ही चीज़ों को कि भाई रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपको लगाना क्या और कैसे लगाना है, ठीक है। यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि ये जो ईच अदर और वन अनदर, हाँ, अरे थोड़ा सा, ये ईच अदर है ना, एक तो ये हो गया और एक हो गया वन, हाँ, अरे दूसरा क्या हो गया, वन अनदर। ये दो हैं, तो इसको हमने क्या, दो के लिए ये है और दो से ज्यादा के लिए नीचे वाला है,
तो ये ध्यान रखो कि ईच अदर का प्रयोग दो के लिए करेंगे और वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए करेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, द टू ब्रदर्स क्वेरल्ड विद। अब दो जो क्या बोलते हैं भाई हैं, दो भाई क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। तो कितने हैं, दो हैं। तो दो के साथ अपन ईच अदर लगाएंगे कि वन अनदर लगाएंगे, यहाँ पर आएगा ईच अदर। क्या आएगा बच्चा, ईच अदर का प्रयोग होगा, ठीक है ना, दो ही है ना, इसलिए बस आप तो संख्या का ध्यान रखिए, संख्या का ध्यान रखेंगे वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दे ऑल गिव एविडेंस अगेंस्ट। अब यहाँ पर दे की बात हो रही है तो दो की तो बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पर दो होते तो दो लिखा ही आता। दे ऑल, उन सब लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ एविडेंस दिए, मतलब सबूत दिए, तो यहाँ पर बेटा वन अनदर आएगा, यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि यहाँ दो की बात नहीं हो रही है। वन अनदर। चलिए, हाँ, आप एक एक चीज में मजे ले सकते हो भाई कि अभी मैं नया नया पेंटिव चलाना सीखा हूँ ना, तो उस वजह से राइटिंग को लेके थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली 2-3 वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें राइटिंग भी सही हो जाएगी, बेहतरीन होने वाला। देखो, हम जो भी कंटेंट बनाएंगे वो बेहतरीन ही होगा, कंटेंट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखने वाले हैं, कंटेंट बेहतरीन होगा, हर चीज़ बेहतरीन होगी। बस 1-2 वीडियोस का समय जरूर लग सकता है। तो आई होप कि अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, मेरे तौर तरीके, मेरे समझाने का तरीका ठीक लग रहा है, तो आप डेफिनेटली मुझे समय देंगे ताकि मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर करके प्रस्तुत कर सकूं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दे चीटेड। अब यहाँ पे बेटा दो का तो मतलब नहीं निकल रहा है ना, तो दे चीटेड वन अनदर का प्रयोग होगा। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, वन अनदर का प्रयोग होगा, यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग नहीं होगा। ईच अदर के लिए दो संख्या आना जरूरी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यही चलेगा। अभी तो 10 क्वेश्चंस हैं मेरे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन के लेके। कितने क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो देखो दोबारा से यहाँ लिख देते हैं अपन, है ना, यहाँ लिख देते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ईच अदर वन अनदर, हम पढ़ रहे हैं ईच अदर और वन अनदर, वन अनदर का प्रयोग पढ़ रहे हैं। दोबारा से मैं आपको बता दूंगा कि ईच अदर का प्रयोग किसके लिए होता है बेटा, दो के लिए होता है। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है और दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। द टू मैन हेट, क्या लिखा है, दो जो आदमी हैं वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो कितने क्वेश्चन के, तो ये संख्या कितनी, दो। तो यहाँ पर क्या आएगा, ईच अदर के वन अनदर, यहाँ पर आएगा ईच अदर, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ईच अदर का प्रयोग होगा। एक मिनट ठहर जाते हैं, इसको जरा सही कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग होगा, दो के लिए ईच अदर लगता है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए, ब्रिजमोहन एंड सूर्यमोहन, भैया दोनों भाई हैं, ब्रिजमोहन एंड सूर्यमोहन लव, एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं, दो हैं, तो यहाँ पर भी ईच अदर का ही प्रयोग होगा, है ना, दो के लिए ईच अदर आता है ना। अब यहाँ पर देखिए कितने लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में रेनू है, विवाह है, पूनम है और प्रीति है। कितने हो गए, 1 2 3 4। अरे दो के ज्यादा तीन भी होते ना तब भी बेटा वन अनदर ही आता, क्योंकि वन अनदर का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है। इज दैट क्लियर। तो रेनू, विभा, पूनम एंड प्रीति हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की मदद करते हैं, रेनू भी करती है, विभा भी करती है। अब यहाँ पे देखो, वी शुड ऑल लव, अब यहाँ पे वी ऑल की बात हो रही है, वी ऑल मतलब हम सबको, मतलब दो की बात नहीं हो रही, हम सबको एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। मैं तो करता हूँ यार प्यार, है ना, ठीक है। अब तुम किसको प्यार करते हो ये तुम लोग देख लो, ठीक है ना। मैं तो कई लोगों को प्यार करता हूँ, मतलब मेरे जो कलीग्स होते हैं उनको मैं प्यार करता हूँ, जो मेरी मदद करते हैं उनको मैं प्यार करता हूँ, है ना, और भी कई सारे छुपे हुए लोग हैं जिनको मैं प्यार करता हूँ, ठीक है ना। अब तुम किस किस को प्यार करते हो तुम देख लो, वैसे भी अभी वैलेंटाइंस डे निकल के गया है, ठीक है ना। तो वी शुड ऑल लव, हाँ, यहाँ पर बेटा दो की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है ज्यादा की, तो वन अनदर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, वन अनदर का प्रयोग होगा, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, द कपल स्पोक टू अर्नेस्टली, दृढ़ता के साथ एक दूसरे से बोले वो, ठीक है ना। हाँ, अर्नेस्टली का मतलब होता है दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ। कपल, अरे भाई कपल तो एक ही, मतलब कपल में कितने लोग होते हैं, दो होते हैं ना, तो यहाँ पर कपल स्पोक टू ईच अदर का प्रयोग होगा बेटा। यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है ना, ईच अदर। अब ये हमने ईच अदर क्यों लगाया, क्योंकि कपल का मतलब होता है दो, कपल का मतलब क्या होता है, दो लोग, है ना, कपल दो लोगों से मिलकर बनते हैं ना। अब वो 4-5 कपल हो तो बात अलग हो जाती है। तो ये हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ लिया है। अब यहाँ पर बात आ रही है इनडेफिनिट प्रोनाउन की। किसकी बात आ रही है बेटा, इनडेफिनिट प्रोनाउन।
क्वेश्चन नंबर सिलेक्ट करने से पहले हम पहले जाते हैं पेन पे, और ये पेन हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल इनडेफिनिट प्रोनाउन। हम बात कर रहे हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन की। इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, पहले तो ये देख लेते हैं कि इनडेफिनिट प्रोनाउन होते क्या हैं। अरे भाई, जो अनिश्चित सर्वनाम होते हैं, जो अनिश्चित संज्ञा को, है ना, अनिश्चित संज्ञा के बारे में बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं है। तो वो कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं जरा। वन होता है, ये सब इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। समवन होता है, समबडी होता है ना, एक मिनट, एनीबडी होता है, नो वन होता है, नो बडी होता है ना। ये इतने सारे मिला मिला के क्या होते हैं यहाँ पर। ये अब जैसे ये सम, ऑल, ये भी इनडेफिनिट प्रोनाउन, समथिंग, एवरीथिंग, ये समबडी, ये सब इसी में आ जाते हैं। जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ये सारे किस में आ जाते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन। और ये इनडेफिनिट क्यों है? क्योंकि इनका ये कुछ निश्चित नाउन के बारे में, किसी विशेष नाउन के बारे में नहीं बताते, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहे जाते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं एक करके क्या होता है। अब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है। पहले ही क्वेश्चन में आपको एक अच्छी चीज बताने वाला हूं मैं, कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डज द डैश शुड टेक केयर ऑफ वंस हाउस। हर किसी को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर की मतलब केयर करना चाहिए। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि अगर पजेसिव, पजेसिव समझते हैं आप? पजेसिव का मतलब होता है, पजेसिव का मतलब होता है, ये पजेसिव लिख के दिखाता हूं मैं आपको। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार या हक जताने वाले शब्द। क्या होता है पजेसिव का अर्थ? अधिकार या हक जताने वाले शब्द। अब नाउन का पजेसिव क्या होता है, प्रोनाउन का पजेसिव क्या होता है? प्रोनाउन के पजेसिव की बात करते हैं। ये अगर सब्जेक्ट आई है तो पजेसिव क्या हो जाएगा बेटा? माय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमने पढ़े ना 6वीं या 10th क्लास में, 8th क्लास में पढ़े। अगर, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया। तो आई का बेटा पजेसिव क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। भाई मैं और मेरा अधिकार जताऊंगा तो शब्द क्या आएगा? मेरा, है ना। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट वी है तो क्या हो जाएगा बेटा? पजेसिव अवर हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर यू है तो पजेसिव क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट ही है तो पजेसिव क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट शी है तो शी में पजेसिव क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट इट है तो इसका पजेसिव क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट यहाँ पर दे है ना, तो दे का पजेसिव क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। तो ये हमने कब पढ़ रखे हैं? अच्छा, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ और बता देता हूँ साथ में। आई और वी को फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष, ठीक है ना। यू को बोला जाता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और ही, शी, इट, दे, इनको बोला जाता है थर्ड पर्सन। किसी का नाम भी आ जाएगा तो ये सारे थर्ड पर्सन में गिने जाते हैं, ठीक है ना। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर पजेसिव यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बेटा? पजेसिव दिखाई दे रहा है अपन को, यहाँ पर वंस दिखाई दे रहा है। पजेसिव क्या दिखाई दे रहा है? वंस। तो वंस सिर्फ एक ही कंडीशन में लग सकता है, जब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? वन होगा। जब सब्जेक्ट यहाँ पर वन होगा, क्योंकि एवरीवन या समवन के साथ में अपन पजेसिव के तौर पे वंस का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर एवरीवन का प्रयोग करना है तो एवरीवन अगर सब्जेक्ट लगेगा तो यहाँ पजेसिव के रूप में हिज का प्रयोग होगा बेटा। किसका प्रयोग होगा? हिज का प्रयोग होगा। ही के साथ भी हिज आएगा। एवरीवन, समवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, सबके साथ में हिज का प्रयोग करना है, ठीक है ना। हर का प्रयोग भी नहीं करना है, क्योंकि हर का प्रयोग जब तक स्त्री का या लड़की का पता ना हो कि ये लड़की के बारे में बात की जा रही है, तब तक अपन को हर का प्रयोग नहीं करना है। पुल्लिंग शब्दों का ही प्रयोग करना है। तो यहाँ पर बेटा अगर वन का प्रयोग हो रहा है ना सब्जेक्ट के रूप में, तो वंस लगाते हैं पजेसिव के रूप में। आई होप ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सेज दैट ट्रूथ हैज पावर। प्रत्येक व्यक्ति ये कहता है कि भैया सत्य में ताकत होती है, सत्य में ताकत होती है। अब ये ध्यान रखना कि ऑल क्या है? ऑल का मतलब भी सब होता है और एवरीवन का भी मतलब सब होता है। प्रत्येक व्यक्ति सब, ठीक है ना। लेकिन एवरीवन को अपन मानते हैं सिंगुलर और ऑल को मानते हैं प्लूरल, ठीक है ना, बहुवचन। अब यहां पर जो ये क्रिया दे रखी है बेटा, सेज दे रखा है। अगर यहां पर से होता तो ऑल आ सकता था, लेकिन ये सेज आने की वजह से एस लगा है यहां पर, इस वजह से हम यहां पर ऑल का प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एवरीवन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एवरीवन, क्योंकि एवरीवन को सिंगुलर माना जाता है, ऑल को प्लूरल माना जाता है। अर्थ दोनों का समान है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया। नहीं समझ में आया तो बता देना, ठीक है ना।
ओके, कमेंट्स करके बताया करो। देखो आप लोग कमेंट्स नहीं करोगे ना तब तक मुझे पता नहीं चल पाएगा कि मुझे और क्या सब चीज़ें करनी हैं। तो कमेंट्स करना बेटा बहुत ज़रूरी है। और बहुत जल्दी हमारी लाइव क्लासेस स्ट्रीम होना शुरू हो जाएंगी। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करके हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी हो सकता है तो शायद ये लाइव ही होगी, मुझे खुद ही ध्यान नहीं आ रहा। जो भी टेक्निकल टीम वाले कर रहे हैं मुझे ध्यान नहीं है, मैं बस पढ़ाने पर ध्यान दे रहा हूँ अभी, ठीक है ना। ये बाकी वो सब चीज़ें करेंगे। तो जो भी आप कमेंट्स करेंगे, कमेंट्स करके मुझे पता चल जाएगा कि अगर किसी चीज़ की सुधार करना है, किसी और चीज़ की आवश्यकता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। मैं उन सब चीज़ों को इसमें ऐड करूँगा, उन सब चीज़ों को बेहतर बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर दैट। और ये देखिए ऑल आर बॉर्न पोइट्स, ओके। अब यहाँ पर यहाँ पे ऑल आर बॉर्न पोइट्स आएगा या सम आर बॉर्न पोइट्स का मतलब है कि कुछ लोग जन्मजात कवि होते हैं या सब जन्मजात कवि होते हैं। तो बेटा सब तो नहीं हो सकते, सब तो नहीं हो सकते जन्मजात कवि। यहाँ पे बॉर्न पोइट्स का मतलब क्या है? जन्मजात कवि कि मतलब वो बचपन से ही कवि मन होता है उनका, कवि कविता करने लग जाते हैं। तो बेटा कुछ लोग तो हो सकते हैं, यहाँ पर ऑल तो नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? सम का प्रयोग होगा। क्योंकि आप लॉजिक लगाओ ना, सब जन्मजात कवि कैसे हो सकते हैं? हाँ, कुछ लोग जन्मजात कवि होते हैं। तो यहाँ पर सम का प्रयोग करेंगे ना कि ऑल का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें आप, इज बेटर देन नथिंग। अब चूंकि नथिंग और थिंग की बात हो रही है तो हम उसका समबडी के बडी के साथ में प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ करेंगे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। तो समबडी का प्रयोग नहीं करेंगे। समबडी का मतलब है कोई। अगर यहाँ पर अगर इसका समबडी लगाएंगे तो क्या बनेगा कि कुछ न होने से कोई होना बेहतर है। कोई होना नहीं, ये समबडी व्यक्ति के लिए लग रहा है, समथिंग वस्तु या घटना के लिए, चीज के लिए लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, और वैसे भी एक इडियम और फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल होता है कि कुछ न होने से कुछ होना बेहतर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा? समथिंग का प्रयोग होगा, ना कि समबडी का प्रयोग होगा। ये हमने पेन सिलेक्ट करा, ओके। डिड हेल्प यू। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखें कि आपके सामने दो ऑप्शन दे रखे हैं। कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने? दो ऑप्शन है, समबडी भी आपके सामने ऑप्शन है और एनीबडी भी ऑप्शन है। कैसे पता चलेगा? दोनों का अर्थ सही वही है कि, है ना, किसी ने तुम्हारी हेल्प करी, किसी ने, कोई ने हेल्प करी, क्या किसी ने। अब यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है? क्या किसी ने तुम्हारी मदद की? क्या किसी ने। सेंटेंस क्या है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट में है। सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट में, और शुरुआत हो रही है डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब से। जब भी हेल्पिंग वर्ब हो जाता है तो ये जो प्रश्न है ये कौन सा बन जाता है बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको पता है समबडी और एनीबडी दोनों का अर्थ समान है, तो ऐसे वक्त में हम क्या करते हैं? एनीबडी का प्रयोग करेंगे। सम, और मैं इसमें आपको सिंपल बता देता हूं कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है, साधारण वाक्य है तो सम का प्रयोग है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य के लिए हम एनी का प्रयोग करते हैं और एनी से जड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर सेंटेंस कौन सा है? इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस कौन सा है यहाँ पर? सेंटेंस यहाँ पर है डिड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ पर एनीबडी का प्रयोग होगा, ना कि समबडी का प्रयोग होगा। एनीबडी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर? एक मिनट। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? वर रिवार्डेड, भाई उनको रिवार्ड दिया गया, ठीक है ना। तो यहां पर मच का प्रयोग बेटा होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ होता है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, ठीक है ना, अनकाउंटेबल। मैनी का प्रयोग होता है काउंटेबल के साथ में। किसके साथ होता है बेटा? काउंटेबल। यहाँ पर रिवार्ड चीज को दिया जाएगा कि व्यक्ति को दिया जाएगा? रिवार्ड तो व्यक्ति को दिया जाएगा ना, तो बेटा यहाँ पर मैनी का प्रयोग होगा, मच का प्रयोग नहीं होगा। मच का प्रयोग अनकाउंट, यहाँ पर नाउन हालांकि नहीं दे रखा है, लेकिन आप देखिए ना कि उनको रिवार्ड दिया गया, तो मतलब उनको रिवार्ड दिया गया, मैं कई कई लोगों को, तो कई चीजों को रिवार्ड दिया जाएगा, कई लोगों को रिवार्ड दिया जाएगा, कई लोगों को दिया जाएगा ना, चीजों को रिवार्ड थोड़ी देते हैं। तो यहाँ पर मैनी का प्रयोग होगा, मच का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। ये मैनी का प्रयोग होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 में आके देखते हैं अपन। वन मस्ट बी अटेंटिव टू। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वन है,
तो हमने अभी अभी पजेसिव पढ़े थे, अधिकार या हक जताने वाले शब्द आई का माय बनेगा, वी का अवर बनेगा, यू का योर बनेगा। तो यहाँ पर हिज भी दे रखा है और यहाँ पर वंस भी दे रखा है। अगर सब्जेक्ट वन है तो फिर यहाँ पर हिज आएगा कि वन आएगा, वंस आएगा, यहाँ पर आएगा वंस का प्रयोग होगा बेटा। ये इसका पजेसिव है कि हर व्यक्ति को या प्रत्येक व्यक्ति को या हर एक को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, अपने पढ़ाई के प्रति अटेंटिव होना चाहिए, ठीक है ना, फोकस्ड होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि यहाँ पे नन और एनीवन का प्रयोग हो रहा है। आप क्वेश्चन का अर्थ देख लेते हैं कि सवाल क्या कह रहा है। वॉज अलाउड टू गो आउट। अब यहाँ पर प्रत्येक मतलब एक को जाने की परमिशन है या किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, बाहर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, ये सेंटेंस सही लग रहा है, या किसी एक को बाहर जाने की परमिशन है, ये सही लग रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी को भी नहीं जाने की जो ये बोलते परमिशन नहीं है, सेंटेंस का भाव ये है। तो यहाँ पर नन का प्रयोग होगा, एनीवन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि किसी एक को जाने की परमिशन नहीं दे सकते। यहाँ पर नन का प्रयोग होगा, किसी को भी बाहर जाने की जरूरत मतलब क्या परमिशन नहीं है। जैसे हॉस्टल वगैरह की बात कर रहे हैं, लड़कियों का हॉस्टल और लड़कों का हॉस्टल है, किसी भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, किसी को भी जाने की परमिशन, बाहर जाने की परमिशन नहीं है, नन का प्रयोग होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ओनली विकास कैन रिमेन हियर। सिर्फ विकास यहाँ पे रुक सकता है। एनी में गो होम तो नहीं समझ में आ रहा है। एनी में गो होम का मतलब क्या निकल रहा है कि कोई एक जा सकता है घर पे, नहीं। जब ये बात हो रही है कि ओनली विकास कैन रिमेन हियर, ओनली विकास यहाँ रुक सकता है, बाकी लोग जा सकते हैं, अदर्स में गो होम। तो यहाँ पर बेटा अदर्स का प्रयोग होगा कि बाकी लोग, जो बाकी लोग हैं वो जा सकते हैं। अदर्स का यहाँ पर प्रयोग होगा, ना कि एनी का प्रयोग होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें कि वॉज वेल अरेंज्ड। तो एवरीवन वॉज व्यक्ति को अरेंज करोगे अब कि वस्तु को अरेंज करोगे? वस्तु को अरेंज करना है, टेबल है, कुर्सी है, इस टाइप की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और वैसे भी यहाँ पर हाँ वो तो एवरीवन और उसके साथ में वर्ब तो सिंगुलर ही आती है, वो कोई इशू नहीं है। एवरीथिंग वॉज वेल अरेंज, सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित था। अर्थ क्या निकल रहा है, सब कुछ व्यवस्थित था, हर कोई व्यवस्थित था। यहाँ पर ये नहीं निकल रहा है, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, वस्तु की बात कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित था, ठीक है, चीजों को लेके। तो ये आपका क्या हो गया था, इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया था। अब हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। इसमें थोड़ा सा आपको अकल लगानी पड़ेगी, और अकल लगाने के पीछे बेटा कारण क्या है, अकल लगाने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि इसमें ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं। इसमें अपन को अपनी खुद की अकल चलानी है बिना ऑप्शन दिए, और वो आराम से चल जाएगी। वो कैसे चल जाएगी इसको देख लेते हैं, अभी चलाते हैं अपन अकल, ठीक है ना। कुछ लोग क्या है नेगेटिव अकल चलाते हैं, ठीक है ना, अपन बेटा पॉजिटिव अकल चलाएंगे, ठीक है ना अपन, ठीक है ना। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो जो मैंने आपको बताया था ना कि अब ये मैंने आपको अभी बताया था पीछे वाले उसमें एक चार्ट बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन दिखा देता हूं मैं आपको। ये सब्जेक्ट के रूप में जो आते हैं इनको बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। इसके बाद में एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद होता है एक पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना, पजेसिव प्रोनाउन। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन का हिस्सा होते हैं। सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं, आई आ जाता है, वी आ जाता है, यू आ जाता है, ही, शी जो अभी हमने चार्ट बनाया था, इट और दे। ये सारे क्या होते हैं बेटा, ये सब पर्सनल प्रोनाउन ही होते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में, मतलब जितने भी जो शब्द हैं प्रोनाउन के जो सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं बेटा, उन सबको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अब इसका आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी बनता है। वी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सॉरी अस बनता है। क्या बनता है इसका बेटा, वी अगर ऑब्जेक्ट के रूप में काम आएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम इसको लिखेंगे, थोड़ा सा गलत हो गया है। हाँ इसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर हो जाता है, इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट ही रहता है, लेकिन दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, दैम हो जाता है। ये भी पर्सनल प्रोनाउन के ही उदाहरण हैं। ये जितने मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के उदाहरण हैं। ये भी सारे, ये जितने भी हैं ये सारे भी पर्सनल प्रोनाउन के उदाहरण हैं। पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ये भी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे माइन है ना, अवर्स है, योर्स है ना, हिज है, हर्स है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इट्स है, अभी हम एक्सरसाइज पे ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पर देयर, देयर्स की बात नहीं, देयर्स की बात कर रहे हैं। देयर थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउन नहीं होता इसलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं कि भाई पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि
तुम कहाँ जा रहे हो मुकेश, सामने वाले से बोला, तो वेयर आर यू गोइंग मुकेश, यहाँ पर यू शब्द का दिमाग लगाओ, अपने आप ही लॉजिक लग रहा है, वेयर आर यू गोइंग, वैसे भी सबसे कॉमन सेंटेंस होता है यार, वेयर इज ही गोइंग, वैसे भी यहाँ पे आर लगा रखा है ना, तो आई तो आएगा नहीं, है ना, या तो वी आ सकता है, वेयर आर वी गोइंग, लेकिन यहाँ पर यू का प्रयोग सबसे सही है कि वेयर आर यू गोइंग मुकेश, मुकेश से पूछ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें, थोड़ा सा अगर लगाएं, मनाली इज अ गुड गर्ल, मनाली कैसी है भैया, अच्छी लड़की है। एवरीबडी लाइक्स, अब हर कोई उसे पसंद करता है, एवरीबडी लाइक्स, तो यहां पर लाइक्स के बाद में क्या आएगा बेटा, यहां पर लाइक्स के बाद में, एक मिनट यहाँ पे इसको बेटा हटा देते हैं, नहीं तो ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत दे रहा है। हाँ ठीक है, हाँ मनाली अच्छी लड़की है और हर कोई उसे पसंद करता है। एवरीबडी का मतलब क्या मतलब निकला यहाँ पे, हर कोई उसे पसंद करता है, किसको, मनाली को, तो मनाली के लिए यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में हर का प्रयोग होगा, एवरीबडी लाइक्स हर। ठीक है, आई होप कि ये सबको समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सम बॉयज आर नॉट लेबोरियस, कुछ लड़के जो हैं वो मेहनती नहीं है, तो वो कौन है, लेजी हैं। तो यहाँ पर बॉयज की बात हो रही है, सम बॉयज आर नॉट लेबोरियस, वो मेहनती नहीं है, वो आलसी हैं, तो वो के लिए बहुवचन के तौर पे क्या आएगा यहाँ पर, दे आर लेजी, क्या आएगा बेटा, दे आर लेजी का प्रयोग होगा। किसके लिए, बॉयज की बात कर रहे हैं, और बॉयज अपने आप में बहुवचन है, क्या क्या है, कौन सा वचन है, बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए अगर प्रोनाउन लगाना है तो ही तो नहीं आएगा, दे का प्रयोग होगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हिज ब्रदर एंड सिस्टर केम टू सी, कि उसका भाई और उसकी सिस्टर, उसकी बहन मुझे देखने आए थे ना भैया, अब किसी तीसरे की बात क्यों करेंगे, है ना, सी मी, बट ही डिड नॉट, लेकिन वो मुझे देखने नहीं आया, तो या ही डिड नॉट सी मी, दोनों में यहाँ पर मी शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है ना, ये पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि कुछ प्रोनाउन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं, कुछ प्रोनाउन यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं, दोनों ही प्रयोग करेंगे। ये सारे पर्सनल प्रोनाउन के मैंने उदाहरण अभी आपको लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दीज मैन आर आइडल, बेटा यहाँ आइडियल नहीं है, यहाँ पे आदर्श नहीं, आइडल का मतलब होता है आलसी। ये जो व्यक्ति, जो ये जितने भी व्यक्ति हैं, मतलब ये लोग हैं, ये आलसी हैं, सुस्त हैं। अब यहाँ आलसी है, अब रिफ्यूज टू वर्क, ये लोग काम करने से मना कर देते हैं, तो इन लोगों के लिए, दीज मैन के लिए अगर कोई प्रोनाउन लगाना है तो वो क्या लगेगा, वो लगेगा बेटा दे लगेगा, क्या लगेगा, दे लगेगा। दे रिफ्यूज टू वर्क, ठीक है ना, वो काम करने से मना कर देते हैं। आई डोंट लाइक, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता हूं, तो उन लोगों के लिए, किन के लिए, मैन के लिए, तो मैन जब बहुवचन के तौर पे, प्रोनाउन के तौर पे आएगा तो आई डोंट लाइक दैम, क्या आ जाएगा बेटा, आई डोंट लाइक दैम का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं, उससे पहले हम करते हैं पेन को सिलेक्ट। ये पेन सिलेक्ट करना भी मेरे लिए चुनौती है भाई, ठीक है। चलो चुनौती पार कर ली हमने। हाँ, दिस पेन इज ब्रोकन, ये जो पेन है ये टूट गया है। ये पेन क्या है, या तो टूटा हुआ पेन है या टूट गया है। इट इज ऑफ नो यूज, अब अगर पेन की बात कर रहे हैं, पेन क्या है, एक व्यक्ति है कि वस्तु है ना, एक वस्तु, एक क्या है, वस्तु है ना, ये एक थिंग है, क्या है ये पेन, एक थिंग है। तो इसके लिए अगर कोई प्रोनाउन का प्रयोग होगा तो ही शी का प्रयोग नहीं करना है हमें, इसके लिए क्या करना है, इट का प्रयोग करना है। इट इज ऑफ नो यूज, ये किसी काम का नहीं है। अब तक क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द बॉय लॉस्ट अ पेंसिल, लड़के ने एक पेंसिल खो दी, है ना, उसने अपनी पेंसिल खो दी। बट आई मैंने उसे पाया, आई फाउंड इट, लेकिन मैंने उसे ढूंढ लिया, है ना, बट मैंने उसे ढूंढ लिया। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन आएंगे, आई आएगा और यहाँ पर इट का प्रयोग होगा। यहाँ पर देखें जरा, किसकी बात कर रहे हैं, आर द बेस्ट एप्पल्स इन द शॉप, बाय देम, हाँ बाय देम। यहाँ पर आप फ्रूट्स या सब्जी के लिए देम का प्रयोग या दे का प्रयोग कर सकते हो बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर दे आर द बेस्ट एप्पल्स, दे आर द बेस्ट एप्पल्स इन द शॉप, ये इस शॉप के सबसे बेहतरीन एप्पल्स हैं, ठीक है ना, इस तरह से इसका यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एज सून एज आदित्य ओपन द डोर, जैसे ही आदित्य ने डोर ओपन किया तो उसने क्या पाया, तो उसने पाया, ही फाउंड दैट ही लेड, अगर दो बार से, ही लेड इनटू हॉल, उसने अपने आप को कहाँ पाया, एक हॉल में पाया। जैसे ही आदित्य ने डोर ओपन किया, उसने ही फाउंड दैट ही लेड इनटू हॉल, उसने अपने आप को कहाँ पाया, हॉल में पाया। दीज वर डोर्स ऑल अराउंड द हॉल, जो डोर्स थे जो, और हॉल के जो सारे दरवाजे थे वो सारे बंद थे। तो यहाँ पे ही का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, ही गेव, यहाँ पर सीधी सी बात है, रुपए दिए, और आई थैंक्ड, चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आ रहा है, आई थैंक्ड, तो मैं थैंक कब बोलूंगा, जब उसने मुझे पैसे दिए।
तो ही गेव मी अ रुपी, उसने मुझे 1 रुपया दिया, एंड आई थैंक्ड, इसको उसको, ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, फॉर किसके लिए, पैसे के लिए, रुपये के लिए इट का प्रयोग करेंगे, आई थैंक्ड हिम फॉर इट, ये इसका प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उससे पहले हम करते हैं सबसे कठिन कार्य, और वो कठिन कार्य है पेन सेलेक्ट करना, लेकिन पेन सेलेक्ट हो गया। ओके, मैंने अपनी टेक्निकल टीम से कहा है कि भैया थोड़ा सा मुझे सिखा दो पेन सेलेक्ट करना आसानी से। हाँ तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हेन द गर्ल्स वेंट इनटू द गार्डन, जब लड़कियां गार्डन में गईं, बगीचे में गईं, तो डैश द डैश सॉ अ स्नेक क्रीपिंग टुवर्ड्स। अब तो उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, लड़कियों की, लड़कियां बहुवचन में है, तो बहुवचन में लड़कियां हैं, तो इसके लिए तो जो ये थर्ड पर्सन में आता है, इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, इसके लिए प्रोनाउन आएगा दे। क्या आएगा इसके लिए प्रोनाउन, दे। तो जब लड़कियां गार्डन में गई तो दे सॉ अ स्नेक क्रीपिंग टुवर्ड्स, हाँ तो उन्होंने क्या देखा, एक सांप को रेंगते हुए देखा, दे सॉ अ स्नेक, एक लड़की ने नहीं, दे लड़कियों ने देखा ना, टुवर्ड्स दैम, टुवर्ड्स मतलब उनकी तरफ, उनकी तरफ देखा, वो भाग गई, फिर यहां सब्जेक्ट के रूप में यहां पर दे का प्रयोग करेंगे, तो वो भाग गई, वहां से क्या भाग गई। तो व्हेन द गर्ल्स वेंट इनटू द गार्डन दे सॉ अ स्नेक क्रीपिंग टुवर्ड्स दैम, वो उनकी तरफ यहां पर उनने अपने आते देखा, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर दैम आएगा। तो फिर उनने क्या, लड़कियां क्या करी, भाग गई, दे रेन अवे, तो यहां पर फिर दे का प्रयोग कर दिया। ठीक है बेटा, इस तरह से हम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, शी इन्वाइटेड माई ब्रदर एंड मी, अब मेरे ब्रदर को इन्वाइट किया तो मेरे को भी इन्वाइट किया, तो शी इन्वाइटेड माई ब्रदर एंड मी टू द पार्टी। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। वेट फॉर अजय एंड मी, अजय और मेरे लिए इंतजार करो। ठीक है ना, यहां पर मी आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, ही एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, ही एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड। अच्छा ये बताइए कि ही एंड यू क्यों नहीं आया यहाँ पर, ही एंड यू क्यों नहीं आया, ही एंड बेटे यू इसलिए नहीं आया कि जब भी 2 से ज़्यादा प्रोनाउन साथ में प्रयोग किए जाते हैं तो हम उसका जो क्रम रखते हैं वो 2, 3, 1 का प्रयोग करके रखते हैं सामान्य वाक्यों में। तो सबसे पहले अगर 2 प्रोनाउन साथ में आएंगे तो सबसे पहले यू आएगा, तो यू एंड ही बनेगा, अगर बनेगा तो यू एंड आई, ही एंड यू नहीं बन सकता, ये यू एंड ही बनेगा, ही एंड यू नहीं बन सकता। ठीक है ना, ही एंड यू का प्रयोग नहीं कर सकते अपन, ठीक है ना, ये यू एंड ही बनता है, इसलिए यहाँ पर ही आगे लगा है, तो उसके बाद में यू तो नहीं लगा सकते, आई लगा सकते हैं, लेकिन ही लगा सकते, ही तो अपने आप में ही थे। तो ही एंड आई आर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स, वो और मैं ओल्ड पुराने स्कूल के दोस्त हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तो देखिए, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या मैं तुम होता, आई वुडंट हेल्प हर, तो मैं उसकी मदद नहीं करता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ पर ये इसका प्रयोग करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी है इसको आसान बनाने की, और हर दिन हम एक्सरसाइज को इजी बनाएंगे और आसान तरीके से ही सीखेंगे। बस आपको थोड़ा सा इन वीडियोस को देखना पड़ेगा, और अगर आप देखेंगे तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इससे बेहतरीन और इससे सरल तरीके से और कोई नहीं समझा पाएगा। आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर। समय आगे पीछे हो सकता है क्योंकि स्ट्रीमिंग का एक पर्टिकुलर टाइम हम थोड़ा सा सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वीडियो रिकॉर्ड किया है, इसको स्ट्रीम करेंगे तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और आपको जरूर 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 इससे मदद मिलेगी। इन क्वेश्चंस के सिवा कुछ भी नहीं आने वाला है एग्जाम्स में, ध्यान रखें। तो ये प्रोनाउन की प्रैक्टिस थी। कल मिलते हैं हम एडजेक्टिव्स की प्रैक्टिस को लेके, कल हम एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू अगेन।